नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 और इसमें हम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरणों के बारे में इससे पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। आप लोगों को बताया गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण के कितने 2 मूल होते हैं, अर्थात x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जिस पर यह इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे आप बुक से देखेंगे ज़रूर और आपके पास बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, पहला है। और इसमें हमारा पहला सवाल है x² - 3x - 10 इज इक्वल 0। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारा पहला सवाल होगा और इसमें दिया गया है आपको x² - 3x और -10 इज इक्वल 0। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले और आखिरी पद को, यानी जो 2 घात वाला पद है और अचर पद है उसको एज इट इज़ एक बार ऐसे लिख लेना होता है। इस 10 को भी हम ऐसे लिख लेंगे और ये चिन्ह भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत ही धीरे बताऊंगा। यहाँ पर ये जो नंबर है मध्य पद को क्या करते हैं, 2 भागों में ऐसे डिवाइड करते हैं कि अंतिम पदों का गुणनफल जो आए उसमें इन मध्य पद के जो 2 भाग होंगे उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए और साथ में ये मध्य पद भी आना चाहिए। जैसे हमने किया 10 × 10 हो गया, ठीक है। इसका गुणा करने पर हमें कितना मिला, 10 मिला। और अब हम बीच में ऐसे 2 अंक लिखेंगे जिनका योगफल या फिर घटाना 3 आ जाए और गुणनफल कितना आ जाए, 10 के बराबर आ जाए। और हम आपकी सुविधा के लिए यह भी बता दें कि जो अंतिम पद यानी अचर पद के पहले वाला चिन्ह होगा हम वही कार्य करेंगे। अगर ये अचर पद के पहले माइनस है तो यहाँ पर हम ऐसे 2 अंक लेंगे जिसमें घटाना हो और 3 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम जोड़कर यहाँ पर अंकों को ले आएंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम प्लस करेंगे या माइनस। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, घटाना, क्योंकि लास्ट में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर हम 2 अंक ले रहे हैं, एक 5x और एक -2x। 5x में से 2x जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3x मिलेगा और 5 दूना 10 भी हो जाएगा, ये भी पद मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। और ये बराबर आप 0 रखें, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज लगाएं। दैट इम्प्लाइज ये हमारा होगा x², ब्रैकेट खोलेंगे, अगर ब्रैकेट के सामने माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये क्या होगा, 5x ऐसे लिखेंगे और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, +2x और -10 इज इक्वल 0। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पद ये और 2 पद ये, मध्य पद को इसीलिए 2 भागों में तोड़ा जाता है ताकि ये पूरा जो हमारा द्विघात समीकरण है वो 4 पदों में डिवाइड हो जाए और यहाँ 2 पद इधर और 2 पद इधर बन जाएंगे। तो फिर हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x दोनों पद में कॉमन है तो x कॉमन लूँगा मैं। यहाँ पर एक x बचेगा और माइनस यहाँ से x निकलेगा तो 5 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें है और इसमें नहीं है, यहाँ 2 कॉमन हो सकता है। तो प्लस मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 कॉमन लूँगा तो 2 से भाग दूँगा, 2 कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस 2 का भाग 10 में होगा, 2 × 5 = 10 बराबर 0। दोस्तों याद रखें कि यदि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें नहीं आती हैं
तो आप ये बातें याद रखें कि कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो चुकी है। अब पुनः आप देखें, हम स्टूडेंट्स को यही बताते हैं जो दोनों ब्रैकेट में है वो एक में लिखा जाएगा एक ही बार, पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस के इस साइड भी x-5 है और प्लस के इस साइड भी x-5 है, तो फिर से क्या होगा, x-5 कॉमन होगा, और जब यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ से कॉमन होगा तो क्या बचेगा +2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड है, देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 आना है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों में से एक 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि कौन सा 0 है, यदि x-5 बराबर 0 होगा तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे यदि x +2 0 है तो x इज इक्वल, ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं x बराबर यहाँ पर 5 होगा या -2। x बराबर यहाँ 5 और -2, दो ऐसे मूल होंगे जो इस समीकरण के हल हैं। दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बार लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अगला प्रश्न लेंगे यहीं पर, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन तो नोट कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किया तो फिर से आप रिवाइंड करें और क्वेश्चन को देखें। हमारे पास इसमें दूसरा बहुपद है, सॉरी बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है 2x² और प्लस x और -6 इज इक्वल 0। अब आप देखिए फिर से वही काम करना है, अंतिम पद का पहले पद में गुणा करना है, तो 6 दूना में 12 हो जाएगा। दोस्तों कितना आएगा, 12 आएगा। अब हमें क्या करना है, मध्य पद को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे जोड़ने या घटाने पर एक आ जाए, यहाँ पर एक है ना, एक आ जाए घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मुझे अंक क्या मिलेगा, 4 और 3, 4 में से 3 घटाऊंगा, एक भी आ जाएगा, 4 3 12 भी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को ये बताया गया है कि पहले पद को उतार लेना है ऐसे ही, और प्लस मतलब ऐसे ही डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 4x में से 3x घटा दूँ तो 4x में से 3x जाएगा, 1x आएगा, और 4 3 12 भी हो जाएगा, जो हमारा बाह्य पदों का गुणनफल है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल 0। अब की बार ब्रैकेट के पहले क्या है, प्लस है, इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस था, यहाँ पर ब्रैकेट के पहले प्लस है। जब माइनस होगा तो चेंज होगा, लेकिन प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x -3x, ब्रैकेट मैंने खोल दिया, और -6 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से दो पद ये, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2x, 2 से देखिए 4 है, कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1x से 1x कटेगा, 1x बचेगा। अब 2 दूना 4, तो यहाँ हो जाएगा +2, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए x तो निकल गया, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3 1 कम 3 3 दूना 6, ये दोनों कट जाएंगे, तो -3 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा x, और 3 दूना में 6, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर 0। इस प्रकार आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ गई, इसका मतलब हमारा सवाल अब तक का सही है। अब x+2 फिर से कॉमन होगा, या मैं कहूँ जो दोनों ब्रैकेट में है उसे मैं एक बार लिखूँगा, ठीक। अब क्या बचा, 2x और -3, ये 2 बार है, एक बार लिख लिया कॉमन करके, तो 2x और -3 बचा, तो ये हो गया हमारा 2x -3 इज इक्वल 0, ठीक है। इस प्रकार अब फिर वही काम है, यदि ये देखिए दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, तो या तो ये 0 है या फिर ये, तो वही बात जैसे हमने पहले किया है। अब हो जाएगा हमारा यदि x+2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम कहें यदि हम लिख सकते हैं 2x -3 बराबर 0 है, तो देखिए एक बार 3 को उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2,
2 हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः हमें x की वैल्यू मिल रही है -2 और क्या मिल रही है 3/2। ये 2 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा देखने में आप लोगों के लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा। तो 3 वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा बन रहा है, वो है √2x² प्लस 7x और प्लस हो जाएगा 5√2 = 0। अब आप इस प्रश्न को देखकर भी डर जाते हैं कैसे सॉल्व होगा, पर डरो नहीं, पहले चेक करते हैं। पहले हम वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं, अचर पद का द्विघात वाले पद में गुणा करेंगे, यानी अंतिम पद का पहले पद में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिएगा ध्यान से, √2 में हम गुणा कर रहे हैं 5√2 का गुणा करेंगे तो 5 तो ऐसे ही हो जाएगा, √2 का √2 में गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 5 दूना 10। यानी हमें मध्य पद को तोड़कर 2 ऐसे अंक लेने हैं जिनका गुणनफल 10 आ जाए और योगफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस ही सब जगह है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस होता है तभी प्रॉब्लम होती है। तो ये पद तो हमने आप लोगों को सीखने के लिए बता दिया। आगे देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले पद को एज इट इज़ हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी √2x² प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस ही सब जगह है तो मैं 5x और 2x लिख दूँ। 5 और 2 के मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 दूना 10 भी हो जाएगा। और ये फिर यहाँ पर लिखते हैं 5 करने में 2 हो जाएगा और बराबर रहेगा 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन है जी, बिल्कुल नहीं, कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि √2 से ये 5 नहीं कटेगा। x कॉमन है, x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा √2 और एक x यहाँ पर बच जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। ठीक, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, ठीक है, कॉमन लेने के लिए यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 यहाँ नहीं कटेगा, पर √2 है और यहाँ 2 है। आप देखिए यहाँ पर 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। अगर हम करड़ी में 2 से गुणा करें तो आप देख पा रहे हैं कि 2 ही आएगा, यानी हम 2 को इन 2 भागों में तोड़ सकते हैं, यानी इधर भी √2 है और इसमें भी √2 छिपा हुआ है। तो अगर मैं √2 कॉमन ले लूँगा तो एक √2 बच जाएगा, यहाँ पर मैं √2 कॉमन लूँगा और यहाँ पर बचेगा एक √2 निकला तो एक √2 बचा और x बचा, यहाँ से √2 निकलेगा तो बचेगा 5 और ये बराबर हो जाएगा 0। अब आप देख पा रहे हैं दोनों ब्रैकेट की चीज़ें क्या हैं, सेम है, इसलिए हम लिखेंगे एक बार √2x + 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x + √2 = क्या होगा 0। फिर वही काम, दोनों में से दोनों को एक बार 0 हम मानेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं यदि √2x + 5 = 0। अभी तक आप लोगों को ये सब सॉल्व करने का केवल तरीका बताया जा रहा है कि द्विघात समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम अपने दैनिक जीवन में इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 5 को उधर भेज देंगे, देखिए x बराबर, यहाँ पर ये 5 जाएगा प्लस में है तो ये -5 होगा, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे, यदि x + √2 है बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -√2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं x = यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेंगी, 5/√2 एंड -√2, ये 2 वैल्यू हमें मिल जाएंगी x की। इस तरह से हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी के साथ क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न सेपरेट कर लूँ मैं थोड़ा सा इसे। देखिए इसी में हमारा चौथा प्रश्न होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तो घबराएं नहीं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा, यस दूसरा नहीं है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल 0। हम यहाँ पर देखिए ये बटे है, मैं ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा इजी मैं बना दूँ तो ये क्या होगा, इसके अपॉन 1 मान लो, इसके अपॉन 1 मान लो, तो एलसीएम यहाँ पर बन जाएगा 8 और 8 का बाकी पदों में गुणा हो जाएगा। 8 दूना 16x² माइनस 8 एक्केम 8x, और ये इसी का हर है इसलिए ऊपर तो +1 ही होगा बराबर 0। एलसीएम लिया है भाई ऐसा, फिर क्या करेंगे 1 में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सॉरी ये माइनस है, और 8x प्लस 1 इज इक्वल 0। 8 0 0 हो जाएगा। अंतिम पद का पहले पद में गुणा, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और यहाँ 4 4 8 और 4 4 16 भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 16x² माइनस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 4x, ये दो पद में हुआ, 4 4 8 भी हो जाएंगे, 4 4 16 भी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल 0। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, सामने माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 16x² माइनस 4x और ये +1 बराबर 0। यहाँ से दो पदों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4 चौके 16, यहाँ एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस 4 एक्के 4। यहाँ से देखिए 4x माइनस 1 है, यहाँ भी 4x, यहाँ 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ पर क्या कॉमन होता है, 1 होता है, तो माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4x माइनस 1 दोनों में है, तो एक बार 4x माइनस 1 लिख लूँगा, और इस साइड भी क्या बच रहा है, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों ही सेम चीज़ें हैं तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी, अतः मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पहले लिखूँगा यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/4, 1 इधर जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये गुणा कर रहा है भाग हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी x की, ये अभी 1/4 ही आएगी। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब यह तो बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 10 10 20 और 10 ढाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 100 में गुणा करोगे तो आप 100 ही पाओगे ना। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तो मध्य पद को क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ कैसे डिवाइड होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 100x², यहाँ से -10x और -10x अगर मैं लिखूँ तो -10 मिलकर -20x हो जाएगा, और ये +1 बराबर 0। मैंने यहाँ एक स्टेप गैप कर दिया है जो ब्रैकेट बनाने वाला था, तो ब्रैकेट नहीं बनाया मैंने क्योंकि ये बहुत आसान दिख रहा था। अब इस दो पद में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 10x, तो 10 ढाई 100, एक x बच जाएगा, माइनस 10x निकल गया, 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लूँगा तो 10x माइनस 1, ये -1 है, ध्यान देंगे, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये दैट इम्प्लाइज आप लगाते रहें, यदि मैं भूल जा रहा हूँ तो 10x -1 दोनों में है, लिख लेंगे, यहाँ भी 10x -1 ही आएगा, बराबर 0। अब फिर पहले सवाल की तरह यहाँ पर लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए पहले 1 को उधर भेजेंगे, है ना,
तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1। फिर x बराबर यहाँ गुणा कर रहा है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस वाले पद को भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। बट मैं इसे शॉर्ट में अगर बता दूँ आप लोगों से तो x की वैल्यू फिर से यहाँ पर 1/10 आ जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी था, मज़ा आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक ये हमारा पहला प्रश्न चल रहा था। दोस्तों अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। सॉरी यहाँ पर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उदाहरण नंबर 1 देखना होगा। अब आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या है। ठीक है, अभी तक तो ये उदाहरण नंबर 3 है, ये उदाहरण नंबर 4 था। मैं देखूंगा उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 2 है। यहाँ भी ढेर सारे सवाल हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरा सजेशन है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि दोस्तों आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उदाहरण नंबर 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर गणितीय रूप में केवल व्यक्त किया गया होगा, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो उदाहरण नंबर 1 के देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो उदाहरण नंबर 1 का जो हमारा पहला प्रश्न है, माना जान के पास कंचों की संख्या x है, टोटल 45 है, इसलिए जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होंगे। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है, क्योंकि जब टोटल 45 हैं तो एक के पास अगर x होगा तो दूसरे के पास 45 माइनस x ही होंगे ना, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 45 माइनस x है। ठीक है, इस प्रकार से। तो जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद x माइनस 5 बचेगा, जीवंती के पास भी ऐसे ही खो देगा तो ये बच जाएगा। दोनों का गुणनफल किया गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दोनों का जो गुणनफल हुआ वो ये है, और गुणनफल जो है वो बराबर है कितने के, 124 के। इस प्रकार जब इसको इन सब को इस साइड भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, अतः जान के पास कितने जितने कंचे थे वो जो समीकरण इतने से संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 1 के इसी कंसेप्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बस हमें यही सॉल्व करना है, या फिर आप इतना पहले से लिखिए। ठीक है, उदाहरण में है तो ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इसे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, 2 का पहला है हमारे पास जो सॉल्यूशन यानी द्विघात समीकरण बन के आया है वो हमारे पास आया है x² माइनस 45x और ये है प्लस 324। ठीक है, बराबर 0। सबसे पहले आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले इन पदों को, पहले और अंतिम पद को क्या करिए, एज इट इज़ लिख लीजिए, है ना। यहाँ प्लस लगा के, ये माइनस है ऐसे लगा लो, और यहाँ पर बीच में इस पद के 2 ऐसे खंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 45 ही आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पर कौन से 2 अंक लेंगे। देखिए मुझे पता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे, जैसे एक होगा हमारा 36x और प्लस यहाँ पर 9x। 36 9 45 भी हो जाएगा, और 36 में अगर आप 9 का गुणा करेंगे तो 324 भी आएगा। करके देख लेते हैं, 36 गुणे 9, 9 छक 54 और 9 त्रिक 27 5 32, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस आगे है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना,
माइनस हो जाएगा, ये 9x प्लस 324 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पदों में क्या कॉमन लेंगे, x, यहाँ बचेगा x माइनस 36 और यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, ये प्लस था माइनस कॉमन लिया गया इसलिए माइनस, 9 से भाग देंगे, 9 त्रिक 27 और यहाँ 5 54, 9 छक 54 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 36 है, लिख लें, और एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल 0। अब इसे हम सॉल्व कर लें, यदि x माइनस 36 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 36, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि x माइनस 9 इज इक्वल 0 तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल 9। अतः हम कह सकते हैं जॉन के पास कंचे कितने हैं, अगर 36 हैं तब जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे, 9 होंगे, तभी तो ये मिलाकर इतना होगा। देखिए 45 टोटल थे, 36 9 45 भी हो जाएंगे और 36 9 कितना हो जाएगा आपका 324 के बराबर भी हो जाएगा। अब हम इसी में अपना दूसरा पार्ट भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या था उसे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा उदाहरण नंबर 1 का दूसरा प्रश्न है हमारे पास। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त, यहाँ पर आगे देखेंगे, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। मैं केवल आप लोगों को इस क्वेश्चन में केवल द्विघात समीकरणों को ही सॉल्व करूँगा। जहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होगा उसे मैं सॉल्व करूँगा। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तब उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या होगी, 55 माइनस x हो जाएगी। अब निर्माण लागत और संख्या का गुणनफल करना है ना, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी x, और जितनी निर्माण लागत है एक खिलौने उस दिन के खिलौने की, और संख्या में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और ये 750 के बराबर होगा। हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है, x² माइनस 55 और प्लस क्या है 750, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण मिल चुका है, क्या है हमारा, x² माइनस 55 x प्लस 750 बराबर 0 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस पद को ऐसे लिख लेंगे माइनस, और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें दो पद इसके करने हैं, ठीक है। और ये है हमारा प्लस 750 और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम इसे देखेंगे कि कौन से दो ऐसे अंक होंगे जिनका गुणा करने पर, जिनको जोड़ने पर 55 हो जाए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जोड़ने पर ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो अंक होंगे वो कौन कौन से होंगे, अगर हम क्या करें 30x में 25x जोड़ दें, ठीक है, 30x में क्या करेंगे 25x जोड़ दें तो 30 20 50 5 55 भी हो जाएगा, और 25 3 75 750 भी हो जाएगा। अब आप देखो x² माइनस 30x और ये हो जाएगा हमारा 25x, वैसे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है 25x, और ये प्लस 750 और बराबर क्या हो जाएंगे 0।
यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 और यहाँ पर माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 25 तियाँ 75 और ये माइनस कॉमन लें इसलिए माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 30 आ जाएगा बराबर 0। अब ये हमारा हो जाएगा x, एक में हो जाएगा x माइनस 30 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 25 इज इक्वल 0 तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उस दिन खिलौनों की संख्या और निर्माण लागत पता चल जाएगी। यदि खिलौनों की संख्या 30 है तो निर्माण लागत 25 और यदि खिलौनों की संख्या 25 है तो निर्माण लागत 30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ सॉल्यूशन नहीं है, हम उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करें और इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हम पहले की तरह अभी जैसे आप लोगों ने देखा था तो हम यहाँ पर इसी उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले मानेंगे जैसे यदि दो संख्याओं का योग 27 है, जैसे हम कहें कि अगर दो लोगों के पास मिलकर 27 रुपये हैं, एक के पास 7 है तो अगले के पास 20 होगा। कैसे पता चलेगा, आप क्या करेंगे 27 में से 20 को घटा लेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी मानेंगे कि माना एक संख्या बराबर क्या है, x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का गुणनफल कितना होने वाला है, यह x और गुणे ये हो जाएगा 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल आने वाला है कितना 182। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, x का गुणा 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x और x का गुणा करेंगे इस x में तो x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको चाहे इधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। मैं ले जा रहा हूँ इधर पर इधर लिख सकते हैं क्योंकि बराबर के इधर है ना, और ये 27 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27x और 182 इधर ही रहेगा इसलिए हम प्लस ही रहने देंगे 182। इस साइड क्या बचेगा 0। ठीक, अब आप देखिए दोनों का, इसको जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ 15 और 12 का अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा, पहले चेक करो 15 और 12, तो 15 और 12 अगर हम लेते हैं तो 15 गुणे 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 एक 12 छः 12 और 6 18 180 होगा, यानी ये गलत है। तो हमें क्या लेना चाहिए, 14 गुणे 13 ले सकते हैं, तो 13 चौक के 52 और 13 एक के 13 5 18 182 आ जाएगा। अर्थात हमारा दो अंक क्या होगा, एक हो जाएगा 14x और माइनस लाना है इसलिए माइनस ही जोड़ दें। अब थोड़ा सा हम इसे शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब तक सॉल्व करते करते, है ना। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो एक में बचेगा x माइनस 14 और दूसरे में बचेगा हमारा माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 इसमें भी आ जाएगा। आप भाग देंगे क्योंकि गुणनफल 182 तो वही तो आएगा। तो अब x माइनस 14 दोनों में सेम है तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13।
देखिए ना, यहाँ पर 2 बार है तो एक बार लिख लिए, और x और -13 बच गया तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर वही लिखेंगे जैसे पहले। यहाँ पर आप चाहें तो दैट इम्प्लाइज लगाते रहें, जिससे आपके क्वेश्चन की पर्सनैलिटी बनी रहे। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि x - 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी एक संख्या क्या होगी, 14 होगी। और इसी प्रकार यदि x - 13 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो ये दो संख्याएं बनेंगी। ठीक है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहीं पर सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर आपको मिल गया है, आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः एक संख्या, यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे अगर, तो ऐसा आएगा। अतः एक संख्या बराबर 14, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर 13 हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर अपना दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसे हम बुक से रीड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, x 365 हो। ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बहुत ही आसान है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते भी हैं और बहुत बार आप लोगों ने इसे सॉल्व भी किया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे लेट, यानी लेट पहली संख्या है ना, फर्स्ट नंबर, माना पहली धनात्मक पूर्णांक है ना, माना पहला लिखें, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमागत है तो अगला क्या होगा, x+1 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार दोनों का वर्ग करना है ना, प्रश्नानुसार क्या करना है, दोनों के वर्गों का योग। तो पहले का वर्ग कर दीजिए आप x² और दूसरे का वर्ग होगा हमारा x+1 का होल स्क्वायर, और दोनों का योग करना है तो प्लस कर दें, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 365। कितना आने वाला है, 365। तो यहाँ पर लिख लें। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। x² तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, प्लस a+b का होल स्क्वायर लगाऊंगा, a² + 2ab, यानी 2a की जगह पर x, b की जगह पर 1 का गुणा करेंगे यही होगा, प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और 365 को मैं इधर भेज दूँ तो 365 इधर हो जाएगा, बराबर 0। x जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, और इसमें से घटा दूँ मैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 364 हो जाएगा, बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं कि इसे सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, पर इससे और इजी हो सकता है। ठीक है। इजी करने के लिए मैं 2 और कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 2 से इसे मैं काट दूँ तो 2 1 2, 2 8 16, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 2 दूना 4 बराबर 0। 2 इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है। 2 को हम इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 182 182, जैसे कि अभी यहाँ पर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था 13 और 14 लेकर, तो 14 13 लेकिन जोड़े थे। अब की बार क्या करना है, घटाना है। 14 में से 13 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, बाकी 182 तो लाना ही ना। यहाँ पर हो जाएगा x², इधर इसे मैंने उधर भेज दिया है। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 14x माइनस 13x और माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0।
अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लूँगा मैं तो x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं माइनस 13 कॉमन लूँगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 13 बराबर 0। इस प्रकार से अभी तक यहाँ तक ऐसे सॉल्व होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं, आगे इसी को सॉल्व करेंगे हम तो कैसे होगा। देखिए, फिर इसको लिखेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हमारा हो जाएगा ये माइनस 14। अब हमें क्या कहा गया है, धनात्मक पूर्णांक कहा गया है ना, इसलिए अगर ये ऋणात्मक आ गया तो यहाँ पर तो ये तो अमान्य हो जाएगा, हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, अमान्य है, ये हम नहीं लेंगे। अब हम अगला इसी में देखेंगे, यदि ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, ले लेंगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, अब इसके बाद वाली संख्या 14 आ ही जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 अगर मैं लिख दूँ, ये 13 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 14 के बराबर। तो दो संख्याएं हमें मिल गई, 13 और 14। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके बाद 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बन रहा है 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर है हमारा एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो आधार से ऊंचाई क्या है, थोड़ा कम है, तो ऐसा बनाएंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये हमारा होगा ABC। तो हमें कहा गया है आधार ऊंचाई जो है वो आधार से कम है, तो सबसे पहले आधार को x माने तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, और ये तो 13 दिया ही है, लेकिन इन बातों को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या है, x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और कर्ण आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हमें सूत्र पता है कि कर्ण, देखिए ऊंचाई जो होता है वो लंब के भी बराबर होता है। सूत्र जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है हमारा 13 स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये ऊंचाई ही होगी। ठीक है, x माइनस 7 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार है हमारा x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 13 13 हम 169 बराबर ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मतलब है x और b का मतलब है 7, और प्लस b स्क्वायर मतलब 7 सते 49 हो जाएगा, और ये हमारा है प्लस x स्क्वायर, ये लिख लेंगे। अब आप x और x को देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2 सते 14, यहाँ आ जाएगा 14x प्लस क्या हो जाएगा 49।
इसको हम इधर भेज दें तो इधर 0 हो जाएगा। अब हम इधर अभी 169 लिख सकते हैं। इसको हम इधर भेज रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा और इसको हम ऐसे ही लिख लें 0 बराबर 2x² माइनस 14x। दोस्तों मैं इसे इधर भेजूँगा तो माइनस होगा, है ना। जब माइनस होगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, घट जाएगा तो ये बचेगा -149 और 69 मिलकर क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 2 कॉमन लूँगा तो मैं अब चाहूँ तो इसको इधर से लिख लूँ। अभी 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 2 कॉमन लूँगा तो x² माइनस 2 सते 14, ठीक है। x माइनस ये हो जाएगा 60 और 2 को हम इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। अब इधर बचेगा हमारा क्या, इस तरह से x² माइनस 7x माइनस 60 और इधर 0 है तो हम इधर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे। 60 का 60 एक्के 60, यहाँ देखिए 12 में से 5 घटा दीजिए 7 भी हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है। तो x² माइनस यहाँ 12x और ये +5 लिखूँगा तभी तो घट के 7 होगा, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसे ब्रैकेट में घटा के लिखें, क्योंकि अगर घटाएंगे तो आगे माइनस चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। -60 बराबर 0। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा यहाँ पर बचेगा x माइनस 5 बराबर 60, ये भी हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 12 है, एक बार लिख लेंगे, है ना, दैट इम्प्लाइज करके, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, एक को लेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर क्या हुआ 0 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 12। और दूसरा है हमारा यहीं पर, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। और लंबाई कभी क्या होती है, माइनस में नहीं होती है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, मतलब इसे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी x हमने किसको माना था, आधार। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः आधार बराबर, आधार है हमारा x और ये बराबर आ जाएगा 12, और ऊंचाई है ना, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है x माइनस 7 है, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 7 और ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 5, ठीक है। कर्ण आपका दिया ही गया है पहले से ही, तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम अपने 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की, यानी ध्यान से इस पर देखेंगे, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो अगर हमें ये उस दिन के प्रत्येक एक नग, अब ये नग क्या होता है, देखिए एक बड़े से बोरे में जितना सामान भरा जाता है, ढेर सारा सामान, तो उसको एक नग बोला जाता है। जैसे कपड़े की दुकानों में क्या होता है कि एक बड़ा सा बोरा होता है, उसमें ढेर सारा सामान लाते हैं, ढेर सारा सामान आ जाता है, छोटे बोरे से थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम एक नग बोलते हैं। ऐसे ही बड़े उद्योगों के लिए ढेर सारे सामान एक बड़े से बोरे में रखे जाते हैं तो उसको नग बोला जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, एक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमें नहीं पता है, तो पहले वही मानेंगे।
और फिर कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। हमें लगता है कि ये 90 रुपये में कौन से बर्तन मिलेंगे। सोचो, ये मिट्टी के बर्तन ही तो होंगे, तो शायद मिट्टी के बर्तन की बात है। और कुटीर उद्योग छोटे उद्योगों को ही कहते हैं। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे बर्तनों की संख्या। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या है, x है। तब एक नग की निर्माण लागत, एक नग बर्तन की निर्माण, एक नग बर्तन आप यहाँ पर कह सकते हैं, बर्तन की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी। इसके 2 गुने से 3 अधिक, तो x का 2 गुना करूँगा 2x, और इससे 3 ज़्यादा है तो 3 यहाँ कर देंगे। अब ये एक नग की लागत है और ये एक बर्तनों की संख्या है, तो एक नग में जितने बर्तन आए हैं और उसका गुणा कर देंगे तो हमें उस दिन निर्मित, मतलब जितना लागत लगा हुआ है 90 रुपये, उसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x, और साथ में हम गुणा कर रहे हैं किसका, 2x + 3 का, और ये बराबर किसके होगा, 90 के, क्योंकि 90 रुपया टोटल लगा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + 3x, और ये 90 को इधर भेज दीजिए तो -90 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अंतिम पद का पहले पद में गुणा, 90 दूना 180, और यहाँ घटा कर लाना है 3, और गुणा करके लाना है 90 दूना 180, यानी बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर 180 होगा बाह्य पदों का गुणनफल ना, यानी 90 × 2 करोगे तो हमें 180 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x² प्लस, अगर मैं 15x में से 12x को घटा दूँ तो 3x आएगा, और 15 × 12 180 के ही बराबर होता है, बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों पदों में x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x + 15, ठीक है। और इसमें सॉरी, एक सेकंड, इसे मैं 90 लिख लूँ, ठीक, 90 लिखूँगा, माइनस उसके बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे, है ना, तो 6 दूना 12, और ये भी कट जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूना 12, 2x, और ये माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए प्लस 15 छक्का 90, 15 हो जाएगा बराबर 0। तो फिर यहाँ पर अब आएगा 2x + 15, और यहाँ पर हो जाएगा x - 6 और बराबर 0। अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, यदि 2x + 15 = 0, then 2x = -15, it's nothing but x = -15/2, और ये निगेटिव है तो इसे हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और ये होगा अगला, यदि x - 6 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, और इसी x बराबर 6 को हम लेंगे, अर्थात निर्मित बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। और निर्माण लागत कितनी होगी, एक नग की निर्माण लागत यहाँ पर लिखिए 2 × 6 + 3, तो 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो 15 छक्का 90 ही तो आ रहा है। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अदरवाइज़ जो भी कमियां हों उसे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।